आज हम एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत का तज्जिया करने वाले हैं, एक डिजिटल क्रिएटर इब्नुल हिंद कासमी। बात यह है कि उनकी ऑनलाइन मौजूदगी में कुछ ऐसे पैटर्न्स नजर आ रहे हैं जो एक बड़ी कहानी की तरफ इशारा करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इब्नुल हिंद कासमी सिर्फ एक डिजिटल क्रिएटर हैं या फिर हम एक मुस्तकबिल के सियासतदान को बनते हुए देख रहे हैं। चलें इस तज्जिये में जरा गहराई में उतरते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो इस जवाब को ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा उनके कंटेंट को, यानी उनके मवाद का तज्जिया करना होगा। उनके कंटेंट में ना एक बड़ी कमाल की चीज नजर आती है। एक तरफ तो वो बात करते हैं इस्लामी साइंसदानों पर, समाजी इंसाफ पर, यानी तालीमी और फिक्री मौज़ूआत, और फिर दूसरी ही तरफ वो जमहूरियत और आज़ादी इजहार जैसे आप कह लें कि सियासी और तनकीदी मुद्दे उठाते हैं। अब ये सिर्फ दो अलग अलग टॉपिक्स नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी लगती है जिससे उनका पैगाम ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और इस स्ट्रैटेजी का सबूत वो उनकी वीडियोस के टाइटल्स में बिल्कुल साफ है। देखिए, एक तरफ टाइटल है फरामोश करदा मुस्लिम साइंसदान, जो एक फिक्री मौजू है, तो दूसरी तरफ जमहूरियत में खामोश की गई आवाजें। ये तो सीधी सीधी तनकीद है। ये टाइटल्स खुद बताते हैं कि वो कैसे बड़ी महारत से इल्म और सियासत को मिलाकर अपना एक मजबूत बयानिया तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हुई उनके कंटेंट की बात, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात सिर्फ ये नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा अहम ये है कि वो कैसे कह रहे हैं। तो आइए अब जरा उनके अंदाज और पैगाम को समझते हैं। तज्जिया निगारों का कहना है कि उनका बोलने का जो स्टाइल है ना, वो किसी आम यूट्यूबर वाला नहीं है। वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, बल्कि एक लीडर की तरह खिताब कर रहे हैं। उनके अंदाज में एक मुकर्रर वाला जोश है, एक जज्बा है जो अक्सर लोगों को मुतहर्रिक करने वाले लीडरों में पाया जाता है। और उनका यही लीडरशिप वाला अंदाज हमें एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर जाता है। तज्जिया निगार इसे एक खास नाम देते हैं, प्री पॉलिटिकल। तो सवाल ये है कि ये प्री पॉलिटिकल फेज आखिर है क्या? देखिए, आसान लफ्जों में समझें तो ये सियासत में बाकायदा एंट्री से पहले अपनी नजरियाती बुनियाद बनाने का अमल है। मतलब पहले लोगों के जहनों में अपने आइडियाज को पुख्ता करना। ये किसी भी सियासी सफर का वो पहला और खामोश कदम होता है जो शायद सबसे ज्यादा अहम है। चलें अब तीसरे सबूत की तरफ बढ़ते हैं, और वो हैं उनके सोशल मीडिया पर मिलने वाले छोटे छोटे मगर बहुत अहम इशारे। यहाँ भी एक बड़ा दिलचस्प तजाद है। फेसबुक पर बायो में लिखा है डिजिटल क्रिएटर। ठीक है, ये उनकी अवामी शनाख्त है, लेकिन वहीं पर हैशटैग इस्तेमाल हो रहे हैं, हैशटैग RJD बिहार जैसे, जो साफ साफ एक सियासी जमात की तरफ इशारा है। फिर इंस्टाग्राम पर जाएं तो इस्लाह और इंसाफ जैसे अल्फाज, ये आम जुबान नहीं, ये समाजी तहरीकों की जुबान है। तो ये सारे इशारे उनकी पब्लिक इमेज और उनके मुमकिना इरादों के बीच एक फर्क दिखा रहे हैं। और हाँ, एक बात बहुत अहम है, अभी तक कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ किसी पार्टी को ज्वाइन करने का। सब कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है। इसी को कहते हैं सियासी बयानिया साजी, यानी सियासत में कदम रखने से पहले लोगों के जहनों में अपनी जगह बनाना। तो हमने उनका कंटेंट देखा, उनका अंदाज समझा और सोशल मीडिया के इशारे भी देख लिए। अब इन सबको जोड़कर देखें तो फाइनल नतीजा क्या निकलता है। तो आखिर ये सारे सबूत किस तरफ इशारा कर रहे हैं? आइए देखते हैं कि तज्जिया निगार इस बारे में क्या कहते हैं। तज्जिया निगारों का फैसला बिल्कुल साफ है। पहला, उनकी तकरीर में सियासी जोश है। दूसरा, उनकी वीडियोस का मरकजी ख्याल कौम और इंसाफ है। तीसरा, उनका फोकस तालीम से हटकर समाजी तनकीद की तरफ जा रहा है। और इन सब का नतीजा, ये सारी निशानियां अक्सर एक सियासी सफर के आगाज की तरफ ही इशारा करती हैं। और ये पूरी स्ट्रेटजी के लिए तज्जिया निगार एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट एंट्री, यानी सियासत के मैदान में धमाके से एंट्री करने के बजाय खामोशी से पहले अवामी हिमायत और अपना असर रसूख बनाना और फिर सही वक्त पर सामने आना। और ये पूरा तज्जिया हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या सोशल मीडिया अब मुस्तकबिल के लीडर्स तैयार करने की एक नई नर्सरी बन चुका है? क्या इब्नुल हिंद कासमी जैसे क्रिएटर्स इसी की एक मिसाल हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।